देखो, संसार में आदमी भगवान से प्यार दो वजह से करता है। कितनी वजह से? कौन सी वजह है? एक है लोभ और दूसरा है भय। या तो भगवान से प्रेम कर रहा है लोभ से। किसी ने कहा है कि भैया भगवान का भजन करने से इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो फिर देखो, फिर भजन करेगा, लोभ से करेगा, मांग के लिए करेगा। ऐसी दुनिया में बहुत भक्त मिलेंगे। हमने एक दिन पहले भी कहा था, वो कर रहे हैं माला, पर वो माला नहीं है, उस माला के पीछे एक बहुत बड़ा लालच छुपा हुआ है, लोभ छुपा हुआ है। लोभ से भजन करते हैं, मांग के लिए भजन करते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए भजन करते हैं। तो ये होती है भगवान की भक्ति, लोभ से करना। मंदिर क्यों जा रहे हो? आरती क्यों कर रहे हो? 2 रुपए का कपूर क्यों चढ़ा रहे हो? बोले 2 रुपए के कपूर के बदले में 2 करोड़ लेना चाहते हैं भगवान से, इसलिए चढ़ा रहे। नारियल क्यों चढ़ा रहे हो? बोले नारियल के बदले भगवान से अपने लिए एक बंगला मांगना चाहते हैं। ये इच्छा होती है। तो ये होता है लोभ। अच्छा, लोभ नहीं है तो दूसरा फिर थोड़ा सा डर है। संत महापुरुषों से कथाओं में सुन लिया, वो भैया भजन नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, पाप लगेगा। अब उस डर के मारे भजन कर रहे हैं, भगवान को डर के भज रहे हैं। जैसे बहुत लोग अक्सर हमने कहते हुए सुने और बड़े गर्व में कहते हैं ये बात। वो क्या बोलते हैं? हम दुनिया में किसी से नहीं डरते भगवान के अलावा। हमने कहा कि अरे बावरे, इस दुनिया में भगवान ही तो एक ऐसा है जिससे डरने की जरूरत नहीं है। उससे डरो मत, उससे प्रेम करो। भगवान कोई भूत प्रेत थोड़ी है कि उससे डरना पड़े। डरना है अपने कर्मों से डरो, अपने गंदे कर्मों से डरो। भगवान से क्या डरोगे? ना भगवान लोभ से है, ना भगवान डर से है। सच्चा प्रेमी भगवान को भजता है क्योंकि उससे भगवान से प्रेम करने में आनंद आता है। कीर्तन क्यों कर रहे हो? बोले हमको आनंद आता है जब हम हरे कृष्ण ताली बजा के नाम संकीर्तन करते हैं, ठाकुर जी के कीर्तन में नृत्य करते हैं, तो हमें अपना आनंद आता। अपने सुख के लिए भजन करो। जिस दिन अपने सुख के लिए भजन करोगे, जिस दिन अपने अंतर के आनंद के लिए भजन करोगे, उस दिन भजन का असली मजा समझ आएगा। उस दिन भजन का असली सुख समझ आएगा। पुण्य लेके क्या करेंगे? भगवान श्री शंकराचार्य प्रभु कहते हैं, न पुण्यम न पापम, न सुखम न दुखम, न शोक न भय, किसी के लिए नहीं। इस सारे जगत ने आज तक ये कहा है कि पाप मत करो, पर ब्रज की वृंदावनी भक्ति, गोपियों की भक्ति ये कहती है, प्रभु हमें पाप तो करना ही नहीं, पर हमें पुण्यों का फल भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्यों से स्वर्ग प्राप्ति होती है, पुण्यों से अच्छा जीवन मिलता है, पर हमें वो भी नहीं चाहिए। स्वर्ग प्राप्ति, यहां भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में ये भाव रहता होगा, मरणोपरांत हम स्वर्ग चले जाएं, इतने पुण्य कर लो कि स्वर्ग चले। है कोई ऐसे यहाँ पे? ना, आप थोड़ी ना बोलोगे आप, नहीं तो सबके मन में रहता है। बोल कैसे रहता है? ले मरणोपरांत जब कोई मर जाता है तो कार्ड में उसके नाम के आगे क्या लिखते हैं? बोलिए ना जोर से, स्वर्गीय, स्वर्गीय फलाने फलाने। अब स्वर्गीय का मतलब तो यही हुआ जो स्वर्ग जाए वो स्वर्गीय। तो भगवान से हमने यही कहा, प्रभु मरणोपरांत ये स्वर्ग चले जाएं। पर भैया बड़ी टेढ़ी बात है ये, और ये ब्रज का सिद्धांत है। हम कोई मन गढ़ंत बात नहीं बोल रहे कि स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए पुण्य करो, स्वर्ग की टिकट मिल जाएगी। लेकिन फिर क्या होगा? पुण्यशील होने के बाद वापस स्वर्ग से इसी धरती पर वापस भेज दिए जाएंगे। पुण्य एक प्रकार का, एक 5 स्टार 7 स्टार जैसे होटल होते हैं, ऐसे होटल है
जब तक पैसा जेब में, होटल का मजा लो, पैसा खत्म तो जब तक पे कर रहे हो तो वेटर जी सर यस सर यस सर करते घूमेंगे। तुम पैसा देना बंद करो, वही वेटर तुम्हारा थैला उठा के होटल से बाहर फेंक के आएंगे। निकलो यहां से बाहर, पैसा है नहीं, आए होटल में रहने। जब तक बिल तुम्हारे पास जमा पूंजी है, स्वर्ग में तब तक ही रहोगे जब तक पुण्यों का फल है। पुण्य फल खत्म होते ही वापस धरती पर डाल दिए जाओगे। मुक्ति मिलना बड़ी बात नहीं है भैया। ब्रज की भक्ति कहती है मुक्ति हूँ नौन सी खारी लागे। प्रेम जब हृदय में उतर जाता ना तो मुक्ति नहीं चाहिए फिर। सिद्धांतवाद बहुत है इस संसार में, साधनवाद बहुत है, पर प्रेम का सिद्धांत कहता मुक्ति नहीं, प्रभु देना है तो हमें अपनी भक्ति दे दीजिए, जिससे आप मिलोगे, आपकी सेवा मिलेगी। अब कोई पूछे मुक्ति और भक्ति में क्या फर्क है, तो इतना ही फर्क है मुक्ति और भक्ति में, इतना ही फर्क है जैसे एक है रसगुल्ला खाना और एक है रसगुल्ला हो जाना। किसमें ज्यादा आनंद है, रसगुल्ला खाने में या रसगुल्ला बन जाने में? बन जाने में क्या, रसगुल्ला को क्या पता रसगुल्ला का स्वाद कैसा होता है। रसगुल्ला थोड़ी जाने की मैं कितना मीठा हूं। रसगुल्ला होने में क्या लाभ है? लाभ तो तब है जब एक रसगुल्ला उठाओ मुंह में डालो और उसकी मिठास जब उतरे। तो वैसी मुक्ति मतलब है ब्रह्म हो जाना, उसमें मिल जाना। पर ब्रज की भक्ति कहती है हमें तो उसका रस लेना है, हमें तो प्रेम का रस लेना है, हमें तो भक्ति का रस लेना है। भक्ति का रस अद्भुत होता है, अलग होता है। इसलिए भैया भागवत से एक बात समझ लीजिए, भागवत से ये बात बिठा लीजिए कि भक्ति का आनंद लेकर के आप जब भक्ति करोगे तब आपको समझ आएगा। किसी इच्छा को लेकर के करोगे, लोभ को, भय को लेके करोगे तो भगवान भी आपको रुचिकर नहीं लगेंगे, भगवान रुचिकर नहीं लगेंगे। तो अब ये बात कैसे, भगवान से प्रेम कैसे हो? बोले वो भगवान है, चतुर्भुज है, शंख चक्र लेके खड़ा है, तो अपने आप ही आदमी थर थर कांपेगा देख करके। तो भगवान ने कहा चलो हम सहज बन जाते हैं, हम बालक बन जाते हैं, हम तुम्हारे संगी साथी बन जाते हैं। और भगवान एकदम सहज बालक बन के ब्रज में प्रकट हो गए। अब वो चोरी भी कर रहा है, अब वो ग्वाल वालों के संग खेल भी रहा है, पिट्ठी पे बिठा करके उनको कंधा पे बिठा के घुमा भी रहा है, घोड़ा बन के उनके साथ लीला भी कर रहा है। यानी ठाकुर जी ने सब मर्यादा तोड़ दी। और तोड़े भी क्यों ना भैया, आदमी जब तक घर के बाहर रहता है ना तब तक ही दिखाता है अपना मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतने बढ़िया कपड़ा पहनता हूँ दिखने। जैसे घर आएगा, घर आते ही सब आडंबर उतार देगा, एकदम अंग्रेजी भाषा में जिसको कहते हैं ना कंफर्टेबल, अपने घर में आके एकदम सहज हो जाएगा। अब वो बाहर जाएगा तो महंगा महंगा कपड़ा पहन के आएगा, और जब घर में रहेगा तो 10 साल पुरानी टी शर्ट उतार के फिर वो पहने, बोले ये अच्छी लगती है हमको, ये बढ़िया लगती है, क्योंकि वहां उसका वास्तविक रूप निकल के आता है। तो घर क्या है, बोले सारी दुनिया में ठाकुर जी ने अलग 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 रूप लिए, उनकी कर्म भूमि है, राज्य भूमि है, लेकिन वृंदावन, वृंदावन ठाकुर जी का निज घर है। वहां भगवान ने सारा दिखावा, सारी चीजें उतार के रख दी। अब यहाँ हम भगवान नहीं है, अब तो हम सहज है, अब तो हम खूब उदम भी करेंगे, अब हम खूब नाटक भी करेंगे, हम रोएंगे भी, हम नाचेंगे भी, हम हंसेंगे भी, हम गाएंगे भी।